जमात इस्लामी हिंद ने पूरे देश के स्तर पर ये एक अभियान शुरू किया है, पड़ोसियों के अधिकार अभियान। उसमें उसका जो विषय रखा है, अच्छा पड़ोस अच्छा समाज। हमारा मानना ये है कि कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता, और अगर कोई समाज तरक्की नहीं करेगा तो देश भी तरक्की नहीं कर सकता। कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उस समाज में रहने वाले लोग, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, वो एक ही समाज और एक महल्ले और एक कॉलोनी और एक आबादी में रहने वाले लोग, अगर वो अच्छे नहीं होंगे, आपस में एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे की हमदर्दी नहीं करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा नहीं होगा, एक दूसरे के दुख दर्द में काम नहीं आएंगे, खुशी में काम नहीं आएंगे, तो वो समाज मजबूत नहीं होगा। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि वो जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, पड़ोस मजबूत नहीं होगा, समाज मजबूत नहीं होगा अगर वो एक दूसरे को, वो उनकी तरफ से किसी को तकलीफ भी ना पहुंचे। कूड़ा करकट है, पानी है, बच्चे हैं, शोर शराबा है, हंगामा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन सब की वजह से लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचती है, और फिर पड़ोसियों में आपस में कटुता पैदा हो जाती है, नाराजियां पैदा हो जाती है, गलतफहमियां पूरी हो जाती है, और दूरियां बढ़ जाती हैं। हमारा मानना यह है कि ये अभियान, इस वक्त ये समस्या बहुत बड़ा रूप इख्तियार करती जा रही है, और दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। मोहब्बत की बजाय नफरत बढ़ रही है, और नफरत को बढ़ाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम अगर इस कोशिश करेंगे तो ये समाज, जो हमारी इकाई है, ये इकाई अगर मजबूत होगी तो सही मानों में देश तरक्की करेगा। इसको ये कह सकते हैं कि ये एकता का संदेश है। बिल्कुल सामाजिक एकता का संदेश है। हम सब मिलकर एक अच्छा और मोहब्बत भरा और आपसी भाईचारे और सद्भाव का देश बनाएं। यही है इस अभियान का उद्देश्य हमारा, और हम इसको आगे तक भी जारी रखेंगे। 10 दिन का है ये, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो अभियान है चलता रहे, और अभियान पूरे देश में है। पूरे देश में चल रहा है, और राजस्थान में भी चल रहा है, और विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं इसमें। छोटी छोटी मीटिंग्स हैं, चाय की मीटिंग्स हैं, मुलाकातें हैं, ग्राम सभाएं हैं, आपस में मिलकर के सफाई अभियान है, सड़क की सफाई है, आपस में मिलजुल करके एक दूसरे की गलतफहमियां दूर करना है। बहुत सारे कार्यक्रम इस अभियान के दरमियान किए जा रहे हैं, तो ये हम इसको आगे भी हम जारी रखेंगे। मैं प्रवीण बड़ेविया, आचार्य पीठ सरसनीकुंज से जयपुर शहर की अनेक संस्थाओं की सेवा कार्य में इस शरीर को जोड़ रखा है। अभी आदरणीय साहब ने फरमाया कि हमारी सामाजिक समरसता की जो बानगी है, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक वो सफल भी नहीं होगी। जयपुर की गंगा जमुना तहजीब आज नहीं पूरे देश में है, बिल्कुल मतलब इतनी प्रख्यात है कि इसका कहना क्या है। रामनवमी की शोभा यात्रा हो, जन्माष्टमी की शोभा यात्रा हो, गणेश शोभा यात्रा हो, मुहर्रम हो, किस समय सब समाज के लोग इकट्ठा होकर इन आयोजनों को सफल नहीं बनाते। आप देख लीजिए वर्तमान समय में और पूर्व काल का भी उठाइए, जगह जगह ये सब यात्राएं हुई, कहीं ना कहीं कोई विक्षेप आया, कोई बाधा है, लेकिन जयपुर नगरी गोविंद की नगरी है, जहां सब लोग अपनी भाईचारे के भाव को निभाते हुए रहते हैं। कोई बात होती है प्रशासन के माध्यम से, समाज के माध्यम से, मुअज्जिज लोगों के माध्यम से उसका समाधान करके और उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और निर्विघ्न रूप से चाहे दीपावली हो चाहे कोई भी हो, वो सब परिपूर्ण रूप से मनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती है, ये तो बात सही है जो भी फरमाया गया, लेकिन देखने का दृष्टिकोण सामान्य हो जाएगा और एक हो जाएगा तो समाज में सारी विकृति दूर हो जाएगी। इसलिए धर्म की राजनीति के लिए क्या कहोगे, क्योंकि आज की राजनीति धर्म पे आधारित हो चुकी है। धर्म तो सीख देता है, धर्म में राजनीति का अगर है तो राजनीति बहुत अच्छी होगी। राजनीति में जो भाव है, धर्म में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। अभी भी संतों ने कहा राज्य काज की नीति को निर्धारित करने के लिए जो आदर्शवाद जो नीतियां बनाई है उनका, बल्कि उसकी व्याख्या गलत रूप से कर दी। राज और नीति, जो राज में नीतियां अच्छे रूप से लागू हो, सब समाज के लिए लागू हो, वो राजनीति है, ना कि उसके ऊपर भेदभाव की बात हो। आज का जो दौर चल रहा है वो कहीं ना कहीं अपने वोट के लालच के लिए धर्म को आगे कर रहा है। किसी भी राजनीति दल की बात करें, सब में नहीं, हम उस तरह तो जाने, लेकिन कुल मिला के बात है कि इन भावनाओं को समझना चाहिए, और ये व्यक्ति से खुद का विवेक का निर्णय है कि ये व्यक्ति की क्या इसमें स्वार्थ है और क्या परमार्थ है। परमार्थ के विषय में है तो हम सब एक प्लेटफॉर्म पे, जहाँ स्वार्थ है वहाँ अपने आप को पीछे हटना चाहिए, क्योंकि परमार्थ के बिना कोई कार्य आपका संपन्न नहीं हो सकता। तो ईश्वर की सृष्टि में सबसे ज्यादा है परमार्थ करना।
आप परमार्थ करेंगे तो ईश्वर आपको जरूर सफलता प्रदान करेगा। समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो कहूंगा कि हमारी गुलाबी नगरी की शान बनी रहे और ये आयोजन, ये आदर्शवाद के कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए। रहीम राज जी ने खुद ने कहा है, मित्र ऐसा कीजिए ढाल श्री का हो, जो दुख में आगे रहे सुख में पाछे हो। इससे बड़ी और क्या उपासना की बात है। ये मेरे लिए बहुत आनंद की बात है कि जब हम सब मिलकर एक होते हैं, और जमात इस्लामी हिंद ने इस चीज की पहल की है कि हम सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको एक करें। और ये आज के दौर में, आज के समय में एकता का होना बहुत जरूरी है। और सारे लोगों के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए ये संदेश है कि इस्लामी हिंद वालों ने इस बात को बड़ा रखा है कि हम एक प्रेम में बंधकर एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे। धर्म की राजनीति पे क्या कहना चाहिए? धर्म की राजनीति जो चल रही है, लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। राजनीति इस चीज को नहीं बता। राजनीति होती है, सेवा होती है कि हम एक दूसरे की सेवा करें। सेवा नहीं कर रहे हैं लोग आज पोस्ट के लिए। आज लोग क्या है कि धर्म को लड़ाने के लिए इस चीज को करते हैं। ये ऐसा नहीं है। आज हम देखते हैं, जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं, सारे धर्मों के लोग, हम एक साथ होते हैं, तो सब लोग एक प्रेम में बनते हैं, ताकि हम एक प्रेम में बनकर एक संदेश दे रहे हैं। और आज ये संदेश जो आ रहा है, ये प्रेम का संदेश है, ताकि हम दूसरों को प्रेम का संदेश दे सके और एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सके कि हम कैसे अपने जीवन में अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम। मेरा पड़ोसी हिंदू होता, मेरा पड़ोसी मुसलमान है, मेरा पड़ोसी सब है, तो हम सब पड़ोसी का ये जो संदेश जा रहा है आज, इस बात के लिए जाता है। यीशु मसीह ने एक संदेश दिया था, उसके एक चेला है उसके पास, उसने पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो उसने एक चीज कही कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, रास्ते में डाकू ने उसको मारा पीटी करे। तभी एक मंदिर का याजक आया। याजक ने आके देखे, हमारे इसमें चर्च में याजक होते, तो याजक कुतरा के चला गया। वो पड़ा है, अधमरा पड़ा सब। एक दूसरा लेवी आया, लेवी को कहा, देख के कतरा के चला गया, कुछ नहीं कहा। लेकिन एक सामरी व्यक्ति आया, उसने उसको क्या किया, उसकी भरम पट्टी करी, उसको अपने गधे पे बिठाया और लाके सराय में ले गया, हॉस्पिटल में लेके गया, उसकी मरहम पट्टी करके उसका इलाज कराया। और तब उससे कहा कि यदि कुछ निकलता है तो मैं दूंगा। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि कौन इसका पड़ोसी है? वही पड़ोसी है जिसने उसकी मदद करी है। ये हमारी होनी चाहिए। हम कैसे एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, ये हमारे आनंद की बात है। समाज को एक होना चाहिए। मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई के रूप में रहकर इस बात को दिखा दें कि हम, दुनिया क्या कर रही है, लेकिन हम एक मन होकर, एक चित्त होकर सब भाई भाई का संदेश दें। और तब आप देखेंगे कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। फादर विजय पॉल है। मेरा नाम हरदीप सिंह चहल है, मैं माइनॉरिटी कमीशन में हूँ। आज के समय में मैं लती भाई आरको जी का थैंक्स बोलूंगा कि इस अच्छे कार्यक्रम में मेरे को बुलाया। और आज के इस दौर के अंदर जो नफरत का दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर ऐसे कार्यक्रम होने बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से देश के अंदर एक माहौल बन रहा है, आपस के अंदर लड़ाने का, बांटने का, एक दूसरे को, मतलब इतना गंदा माहौल कर दिया गया देश के अंदर, सिर्फ सत्ता की खातिर ये लोग धर्म की आड़ के अंदर गंदा खेल खेल रहे हैं, जिससे भारत की एकता, अखंडता और सहिष्णुता पे खतरा है। इसलिए ये कार्यक्रम जो इन्होंने रखा है, अच्छा पड़ोस अच्छा समाज, मैं तारीफ करूंगा इनकी कि ये एक बहुत शानदार कार्यक्रम है और जिसमें सभी धर्मों के लोग इसके अंदर शरीक कर रहे हैं, सब लोग मिल रहे हैं। और एक समाज के अंदर भी एक अच्छा संदेश जाएगा भाईचारे का, क्योंकि अगर परिवार के अंदर भी हम एकजुट नहीं रह पाएंगे तो पड़ोसी हमारे पे हमला करेगा। तो ये पूरा देश जो है ये एक गुलदस्ता है जो सभी धर्मों की कुर्बानियों से, सभी धर्मों के सहयोग से ये देश बना है। ये किसी एक धर्म के उसमें नहीं बना है कि कोई कहे कि मैं सिख हूं साहब, हमने किया। सभी धर्मों के लोगों ने इसके अंदर अपना सहयोग किया, तब जाके ये देश खड़ा हुआ है। और इस देश के अंदर आज के समय जो ये नफरतों का दौर चल रहा है, इस नफरत की दीवार को गिराने के लिए हमें मोहब्बत की दीवार को बड़ा करना पड़ेगा।
ऐसे राजनीतिक दलों के लिए क्या कहोगे जो जाति धर्म की राजनीति करते हैं? नहीं, धर्म की आड़ के अंदर ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं और अपना मकसद पूरा कर रहे हैं, लेकिन देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे देश है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे छोटे देश हैं, वहां का 1 रुपया यहाँ के 90 रुपए 60 रुपए के बराबर, $1। तो जब उनका रुपया इतना आगे चल रहा है तो उनकी सोच भी बहुत आगे चल रही है। तो हमें जो सोच जो भाईचारे की है, क्योंकि इनका ब्लड और मेरा ब्लड, मेरा दिल भी वैसे ही धड़कता है जैसा इनका दिल धड़कता है। तो हम लोग सब हैं तो इंसान ही ना, तो इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। कुछ लोग धर्म को यूज करके धर्म के ऊपर राजनीति, धर्म के अंदर राजनीति का वो नहीं होना चाहिए, राजनीति के ऊपर धर्म हावी होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने क्या कर रखा है कि धर्म को यूज करके ये लोग राजनीति कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और आजकल एक नया दौर भी चल गया, किसी को मारना करना धर्म के नाम पे, और फिर आगे पद ले जाना, कोई सीएम बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है। तो ये एक जो सोच जो पैदा की, इस सोच को खत्म करना पड़ेगा, नफरत के माहौल को खत्म करना पड़ेगा। आज ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है, अपने समाज को एक करना, मकसद क्या है? देखिए जी, आज मुल्क में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जब से हमारे मुल्क में अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, उस वक्त हिंदुस्तान में बीजेपी को 2 MP मिले हुए थे। उनकी यथ यात्रा ने 88 MP पर वो पहुंच गए थे। तो एक एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि यहाँ नफरत बांटकर भी हुकूमत की जा सकती है। तो कुछ लोगों ने उस नफरत को अपना हथियार बना लिया है और अब वो मुल्क की परवाह नहीं कर रहे। मुल्क के हालात कैसे हैं, मुल्क कहाँ जा रहा है, कितनी बेरोजगारी है, किस किस परेशानी में यहाँ की जनता जी रही है, इसकी उनको बिल्कुल चिंता नहीं है। भाईचारे को एकदम वो खत्म करके, और सिर्फ एक ही उनके सिद्धांत है कि यहाँ नफरत फैलाओ, इसी से हमें ज्यादा सीटें मिलती है, और ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक बात है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आज की जरूरत के हिसाब से भाईचारे की बेइंतहा जरूरत है। बल्कि कल मैं टीवी चैनल पर था, मैंने उनसे भी ये कहा कि भाई आप नफरत बांटने के जो प्रोग्राम में डिबेट करते हैं, इससे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप भाईचारे की तो बात करो, ये मुल्क भाईचारा की जरूरत है। और कैसे आप ऐसे प्रोग्राम क्यों नहीं करते कि जिससे लोगों में मोहब्बत बढ़े, भाईचारा बढ़े, नफरत खत्म हो, एक दूसरे के लिए हम अपना भाई समझ के उसके दुख सुख में काम आए। ये चीजें जब तक हम आपस में नहीं करेंगे, तब तक हमारे मुल्क में जो इस वक्त खतरनाक मोड़ आ चुका है, विदेशों में भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं, ये क्यों ऐसा आप मनकात करते हैं। मैं उनसे भी कह रहा हूँ और आपके चैनल से भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप कोई ऐसे प्रोग्राम भी रखवाएं कि जिससे लोगों में मशवरे के तौर पर उनको बुलाएं, भाई ऐसे क्या किया, क्या काम किए जाए कि हमारे यहाँ मोहब्बत बढ़े, दुश्मनियाँ खत्म हो, भाईचारा बढ़े, आपस में एक दूसरे की मदद के लिए। इसी को लेकर के आज ये जमात इस्लामी ने ये जो प्रोग्राम चलाया गया, पूरे प्रोग्राम चलेगा ये, भाई हम अपने भाईचारे को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम एक दूसरे के कैसे काम आ सकते हैं, और ये आज की इंतहाई ज़रूरत है, मेरा तो ये मानना है। इसलिए मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ आरको है, मैं ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल में स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ।